तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित। ठीक है, अध्याय 1.2। 1.1 तो हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे 1.2। तो इसमें कह रहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये हम कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ ये दिखाना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे यहाँ पे, परिमेय संख्या परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? सह अभाज्य पूर्णांक। ठीक है, और q इक्वल टू नॉट 0, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब √5 एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इसे p/q के रूप में। ये हमारा हो जाएगा √5 बराबर हो जाएगा p/q। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर फिर इक्वल टू p/q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 5, ये हमारा हो जाएगा p² बटन कितना हो जाएगा q² हो जाएगा। ठीक है, अब ये q² क्या कर रहा है, इधर कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर जाके क्या कर लेगा, गुणा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5q² और इधर कितना हमारा हो गया p²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। देखो ये 5 और q² के जब गुणा कराते हैं तब क्या आता है, p² आता है। मतलब ये संख्या 5 से क्या होगी, कट जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, जब p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित है, p भी 5 से विभाजित है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे p 5 से विभाजित है। अगर हम ये p में 5 से भाग दें कुछ ना कुछ नंबर आएगा। अब वो मान लेते हैं, वो नंबर क्या हमारा, वो नंबर हमारा m है। क्या आता है, m है। ठीक है, नंबर क्या हमारा m है। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m आया, इधर ये भाग कर रहा है, उधर जाके क्या कर लेगा, गुणा। तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5m आएगा। p बराबर कितना आएगा हमारा 5m होगा। ठीक है, अब इसको यहां लिख देते हैं p = 5m। ठीक है, अब इसको किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। यहां लिखते हैं कितना हो जाएगा 5q² बराबर, ये यहाँ पे रख देते हैं p² की जगह कितना रखेंगे 5m। तो यहाँ पे रख देते हैं 5m का क्या हो गया स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 5q² = हो जाएगा 25m² हुआ। ये कटेगा 5 से, 5 × 25 25 हो जाएगा। तो q² कितना हुआ 5m² हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो सेम वही हिंदी लिखो यहाँ पे कि q² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। ठीक है,
तो यहाँ क्या होगा, क्यों भी 5 से विभाजित होगा, क्यों भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित। ठीक है, ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब मतलब 3 हो गया, सॉरी, ये समीकरण हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो 2 में हम देख रहे हैं कि P 5 से कट रहा है और यहाँ किससे कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि P व Q के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 5 है, गुणनखंड क्या है, 5 है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास है, भास है। ठीक है, हमने क्या माना था कि सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका गुणनखंड कितना हो, 1 हो, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ये हमारी कल्पना क्या कर रहा है, विरोध है। ठीक है, विरोधाभास है। तो जो हमारी कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई, यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। ठीक है, यह गलती कैसे हुई है, गलत जो कल्पना किए थे उसके कारण हुई है। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सिद्ध कर सकते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरीके से सेम हम कर सकते हैं, √2 का कर सकते हैं, √7 का कर सकते हैं, √3 का कर सकते हैं, √11 का कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बस जहां 5 लिखा है वहां कितना रख देना है, 2 रखना है, जहां फिर 7 रख देंगे, 3 रख देंगे और 11 रख देंगे। जहां जहां 5 लिखा है बस क्या कर देंगे, नंबर चेंज करना है, बाकी सारा मैटर सेम रहेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो सेम वही हिंदी, माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा Q = नॉट 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 प्लस का हमारा हो जाएगा √5, किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के रूप में। ठीक है, अब क्या करना है, रूट वाले को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, √5 इक्वल टू हमारा हो जाएगा P बटे में Q, हो जाएगा यहाँ -3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है हिंदी, यहाँ लिखेंगे P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, इसलिए P बटे Q -3, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। जब परिमेय संख्या ये है तो फिर क्या हो जाएगा, √5 भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ ये लिख दिया कि P बटे Q -3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, यहाँ लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यह जो गलती हुई है, यहां लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। ठीक है, यह गलती हमारी गलत कल्पना के कारण हुई है। ठीक है, हुई है। बस अब यहाँ क्या लिख देना है फिर, अतः 3 प्लस का √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 2 हमारा सॉल्व। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करेंगे। अब नेक्स्ट वाले में क्या करा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो पहला नंबर हमारा क्या है, पहला नंबर हमारा है यहाँ पे 1 और बटन कितना है, √2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1 बटे में कितना, √2। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे जहां P/Q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है, P/Q सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, P/Q कैसा है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और यहाँ हो जाएगा Q = 0। ठीक है, अब इसको लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा P/Q। ठीक है, 1/√2 बराबर किसके हो जाएगा, P/Q के रूप में। अब देखो इसको इधर भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, इसको इधर भेज दो, क्यों इधर भेज दो, ये हमारा इधर चला जाएगा, कितना Q इधर आएगा तो Q हो गया, और फिर ये
p ऊपर है तो ये नीचे चला आएगा, बराबर ये रूट 2 क्या हुआ, उधर चला गया। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब इसको सेम जैसे पहला नंबर सवाल था, सेम इसको भी वैसे करना है। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, फिर सारा मैटर। ठीक है, जैसे पहला वाला था सेम इसको वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न कितना है, 7 रूट कितना है, दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है 7 रूट में कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये भी सेम हमारा जैसे दूसरा वाला हमने किया था, इसको भी वैसे कर देंगे। सबसे पहले हिंदी लिखेंगे कि माना 7 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप कहा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पी व क्यू का अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक, कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 रूट 5, ये बराबर हो जाएगा p बटे q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या कर लेगा, भाग, तो हमारा हो जाएगा रूट 5 बराबर कितना हो जाएगा, p बटे हमारा कितना हो जाएगा, 7q हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा दूसरा वाला हमने किया था प्रश्न, सेम इसको भी वैसे करना है। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P बटे में 7Q एक परिमेय संख्या है। P बटे में 7Q क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या, जब ये परिमेय है तो ये भी प्रमेय होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या लिखना है, रूट 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिखना है लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास यह गलती, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुई। ठीक है, बस फिर यहाँ लिख देना है, अतः 7 रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाला पार्ट क्या है, कितना है, ये हमारा है कितना है, 6 प्लस का रूट 2 है। ठीक है,
ये सेम हमारा हो जाएगा किसके जैसा होगा, सेम हमारा हो जाएगा ये दूसरा नंबर जैसे हमने किया था, ठीक है, दूसरा नंबर हमने किया था ना, ये सेम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, 6 + √2 का भी, ठीक है, तो इसको अपने से कर लेंगे, ठीक।